हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू पीसीएस मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वाटरफॉल इन बिहार। और इस खूबसूरत सी इमेज को आप सब लोगों ने देख ही रखा होगा। पार्ट 1 कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं पार्ट 2। तो जैसे ही जब हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा वीक जो है बिहार की जितनी भी वाटर बॉडीज है उसको कवर अप कर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के पिछले 10 सालों के ट्रेंड में, तो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम, चाहे आपका सीएससी का हो, चाहे आपका सीडीपीओ का हो, या फिर आपका ऑडिटर एग्जाम हो, वहां पे आप देखोगे कि बीपीएससी वाटर बॉडी से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ ही गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में GS1 सेक्शन 2 जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वहां पे भी आपके वाटर बॉडी से क्वेश्चन आपके आते हैं। करंट अफेयर्स में आपको ये सारे न्यूज खासकर बने रहते हैं। इसके अलावा GS2 सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। या फिर GS2 सेक्शन 2 इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, वहां पे जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वहां पे आप अच्छे से आंसर इनका लिख सकते हो। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर आप सब लोग लाइक करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाटरफॉल इन बिहार पार्ट 2। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे मुझे काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं उनको पता ही है। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मंडे टू सैटरडे मैं आपको शाम को 8 बजे पढ़ाता हूं बिहार जीके। इसके अलावा आपको बिहार जीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर रोज शाम को बस 8 बजे आ जाइए, सारे सेशंस को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखा है चैनल पे और आपके बिहार जीके का पोर्शन ऑलरेडी सारा कवर अप यहीं पे हो जाएगा। बीपीएससी का सेंट्रिक सेशन है और सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। इसके अलावा मेरा जो एक पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले आपको कराता हूं थ्योरी के बाद मैं आपको कराता हूं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ, फिर आपके पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसके अलावा मैं ये भी बताते जाता हूं कि मेंस में यहां से आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि मैं पहले क्वेश्चन बताता हूं, पहले थ्योरी किया फिर क्वेश्चन आपको बताया, तो उसमें आप लोग से मैं सवाल करूं तो आप लोग जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आप अगर जवाब लिखते हो तो आपका सही होगा तो वेल इनफ, दैट्स गुड इनफ, तो सही हो गया तो भाई बात ही खत्म। और अगर गलत होता है तो मैं सही आपको करूंगा, और इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहां गलत थे और आने वाला जो मेन एग्जाम होगा वहां पे आपको गलती नहीं दोहराइएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपके करकट जलप्रपात, यानी कि आपके करकट वाटरफॉल। तो दोस्तों, जब करकट वाटरफॉल की हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है कोई भी वाटरफॉल कि वाटरफॉल कहां पे सिचुएटेड है। तो करकट वाटरफॉल जो है आपके कैमूर हिल्स इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि जो करकट वाटरफॉल जो है ये आपके कैमूर की पहाड़ियों में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यह बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास आपके स्थित है। इसके अलावा ये अपने सैनिक ब्यूटी, यानी कि यह अपने काफी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए भैया, आप लोग के लिए इमेज भी ला रखा हूं, बाकी आप लोग को मौका मिले जिंदगी में तो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए करकट जलप्रपात को। बाकी इमेज को देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये वाटरफॉल है, अपने एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और इतनी सुंदरता आपके प्रसिद्ध है कि लोग, कहा जाता है कि यहाँ पे जाते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब उसको ही देखते रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत वाटरफॉल आपको हमारे बिहार के कैमूर जिले में आपको नजर आ जाएगी, करकट वाटरफॉल। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आपके दूर से एक व्यू लिया गया, बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे आपको बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग फैसिलिटी, यानी कि इसमें नौका विहार, तैराकी और मछली पकड़ने की सुविधाएं भी काफी ज्यादा प्रदान की गई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे आपको टूरिज्म भी काफी ज्यादा देखने को नजर आएगा। इसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूं कि इसी आपके झील के बगल में, यानी कि करकट वाटरफॉल के बगल में आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको इसी के बगल में लोकेटेड नजर आ जाएगी। तो चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से लिस्ट हैं आपके
तो एक बार सबसे पहले आपको काकोलत जलप्रपात, कोडरमा पठार से आने वाली धारा, ये आपके काकोलत नवादा में, धुआंकुंड जलप्रपात कावा ढोबा में रोहतास जिले में। इसके अलावा आपके सुखलगदरी जलप्रपात कहाँ पे भाई, कौन सी नदी, कन्हर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुखलगदरी आपके वाटरफॉल, जलप्रपात मतलब होता है वाटरफॉल, वाटरफॉल नदी पता ही होगा, रिवर, यहाँ स्थान प्लेस, बाकी नीचे तो नाउन है, तो नाउन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो काकोलत जो है आपके वाटरफॉल, ये आपके कोडरमा प्लेट्यू से आने वाली धारा है और काकोलत नवादा में है। धुआंकुंड आपके जलप्रपात जो है, धुआंकुंड जो वाटरफॉल है, ये आपके कावा धोबा में, रोहतास जिले में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके सुखलदरी जलप्रपात जो है, ये आपको कहाँ नजर आ जाएगा, तो कन्हर रोहतास में, दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती में, इसके अलावा आपके छानपपर रोहतास में, इसके अलावा आपके करकट वाटरफॉल जो है कैमूर जिले में आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा आपके जिरार कुंड जलप्रपात फुलवरिया, जिरार कुंड भोजपुर में आपको नजर आ जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अभी आगे और मैं पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक शानदार ऑफर है। आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करना है। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको नजर आ जाएगा फाउंडेशन बैच 2। फाउंडेशन बैच 1 की अपार सफलता के बाद फाउंडेशन बैच 2 आ चुका है। आपके यूपीएससी के जो सपने हैं, आईएएस बनने के सपने, स्टडी आईक्यू कि हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है टीम ने कि भाई आपके सपने को मंजिल तक हम पहुंचाएंगे और आपको वहां पे जाना है। आपकी फ़ी नज़र आ जाएगी 25,000 रुपये, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि अब तैयारी भी अफोर्डेबल। आपको आदित्य सर का कोड यानी कि आदित्य लाइव, ये कोड लगा देना है। इस कोड को लगाते ही आपकी फ़ी हो जाएगी 18,999 और इसमें आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस नोट्स के साथ, बाइलिंगुअल नोट्स, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेज होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगी। बैच स्टार्ट 11 जुलाई 2022 से हो रहा है। मॉर्निंग बैच है 8 AM का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द आइए अगर आपका सपना है। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी का कंबाइंड, बीपीएससी यूपीएससी का कंबाइंड लेना चाहें तो वो भी हमारे स्टडी आईक्यू ऐप पे अवेलेबल है। सिर्फ बीपीएससी का लेना चाहें तो वो भी आपके स्टडी आईक्यू ऐप पे अवेलेबल है। उस कोर्स में मैं आपको हिस्ट्री और बिहार जी के पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई भी अगर आपको डाउट्स हो, सवाल हो कैसे लिया जाए, तो आखिरी में मैं अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप सब लोग वहां मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए और देखते हैं भैया, तेलहर कुंड जलप्रपात, यानी कि तेलहर कुंड जो आपका वाटरफॉल है, लिस्ट मैंने एक जगह बना दिया है ताकि आप आसानी से इन चीजों को याद कर सको। जो तेलहर कुंड आपका जलप्रपात है, तेलहर कुंड वाटरफॉल जो है, ये दुर्गावती नदी के पास है। ध्यान रखिएगा, आपकी दुर्गावती नदी के पास। जिला कौन सा हो जाएगा, तो कैमूर जिला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो मचझर कुंड जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, मचझर कुंड जलप्रपात, ये आपको कहां पे, सासाराम रोहतास में, सासाराम रोहतास, कहीं रोहतास भी आ जाता डायरेक्टली। रकीम कुंड जलप्रपात, ये आपके गाय घाट रोहतास, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओखरिन कुंड, यानी कि एक जितने भी आपके वाटरफॉल हैं उन सब का लिस्ट मैंने एक जगह बना दिया है, गोपत रोहतास में। इसके अलावा देवदारी वाटरफॉल जो है कर्मनासा नदी रोहतास में। कर्मनासा नदी की खास बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने कई बार अपने रिवर्स वाले सेशन में आपको बताया है, और अगर आप पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे रिवर वाले सेशन, मेरे वाटरफॉल, मेरे लेक्स वाले सेशन, इन सारे सेशंस को आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये वीक आपका सिर्फ और सिर्फ चलेगा वाटर बॉडी से रिलेटेड। और आने वाले टाइम में मैं आपको हॉट स्प्रिंग, आने वाले टाइम में मैं आपको वेटलैंड ऑफ बिहार, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। कर्मनासा नदी की खास बात मैंने आपको बताया था कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में बनाती है सीमा। इसके अलावा कर्मनासा नदी इनऑस्पिशियस रिवर, यानी कि अशुभ नदी है। जैसे गंगा शुभ नदी होती है, कहा जाता है कि माइथोलॉजी है कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं, वैसे अगर कर्मनासा नदी में अगर आप नहाते हो तो आपके कर्म धुल जाएंगे, आपके पुण्य धुल जाएंगे, उल्टा है, खैर एनीवे मान्यता है। इसके अलावा तूतला भवानी जो वाटरफॉल है, ये आपके रोहतास में नजर आ जाएगा, तूतला भवानी वाटरफॉल। इसके अलावा कशिश वाटरफॉल जो है ये भी आपके रोहतास में नजर आ जाएगा। चलिए कुछ एमसीक्यू देखा जाए फटाफट। तो एमसीक्यू देखा जाए फटाफट दोस्तों। तो प्रश्न है आपका, सुखलदी वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो आपके सुखलाद्री वाटरफॉल जो है, सुखलाद्री जलप्रपात जो है किस स्थान पर स्थित है। सिंपल है, आपको बताना है। ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी बोथ बी एंड सी। ये बोथ बी एंड सी यहाँ पे है, ये बी ऑप्शन नहीं है, ये बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सुखलाद्री जो वाटरफॉल है
ये आपके एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो आपके दोनों जगह पर जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की आपकी सीमाओं पे आपको ये नजर आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमाओं पे आपके नजर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच हिल्स आपके धुआं कुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड, यानी कि धुआं कुंड जलप्रपात आपके किस पहाड़ी में आपको स्थित नजर आ जाएगा। ऑन विच हिल्स आपके धुआं कुंड जलप्रपात आपको किस हिल्स पे, किस पहाड़ी पे नजर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपके खड़गपुर, ताराचढ़ी, इसके अलावा आपके बाराबारी या फिर नागार्जुन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा आपके ताराचढ़ी। ध्यान रखिएगा, ताराचढ़ी पहाड़ी पे आपको धुआं कुंड वाटरफॉल नजर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो आपके सुखलद्री वाटरफॉल, यानी कि सुखलद्री जो वाटरफॉल है मेड ऑफ वाटर फ्रॉम विच रिवर, जो सुखलद्री वाटरफॉल है कौन से नदी से, क्या वो सकरी है, क्या वो कन्हार है, निरंजना है या फिर आपके पंचाना है। ध्यान रखिएगा, सकरी, कन्हारो, निरंजना या फिर पंजने, कौन सी नदी पे आपके सुखलद्री जलप्रपात है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा कन्हार। ध्यान रखिएगा, कन्हारों में आपके सुखलद्री वाटरफॉल आपको नजर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। What is the other name of दुर्गावती वाटरफॉल। दुर्गावती वाटरफॉल दुर्गावती नदी पे पता ही होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, खादर को, संगम, दुधारो को या फिर आपके सीता को। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपके हो जाएगा ए, यानी कि आपके खादर को जो है दुर्गावती जलप्रपात का दूसरा नाम है आपके खादर को। इसको आप लोग याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गावती जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। दुर्गावती जो वाटरफॉल है कौन सी जगह पर स्थित है, क्या वो भोजपुर है, क्या वो बक्सर है, क्या वो रोहतास है या फिर वो गया है। दुर्गावती जलप्रपात जो है आपके किस स्थान पे आपके स्थित हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। रोहतास में आपको दुर्गावती वाटरफॉल नजर आ जाएगा, जो कि आपके दुर्गावती रिवर पे नजर आ जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे तरफ, व्हाट इज द हाइट ऑफ दुर्गावती वाटरफॉल इन फीट, यानी कि दुर्गावती वाटरफॉल की हाइट कितनी है फीट में, यानी कि फीट में कितनी फीट आपकी दुर्गावती वाटरफॉल दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई है। क्या वो 300 फीट है, क्या वो 290 फीट है, क्या वो 280 है या फिर वो 270 है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 300 फीट। 300 फीट इज द राइट आंसर। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई आपके 300 फीट हो जाएगी। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुरीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, यानी कि खुरीदा वाटरफॉल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आपके स्थित है। आप लोग भी सोचते होंगे सर ये कहाँ से खोद के ढूंढ के क्वेश्चन ले आते हैं बिहार में घुस के। तो भाई एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में जाओ तो वहां पे जाकर के आपको जब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो एक बार जरूर आप लोग याद करो कि यार आदित्य सर ने बताया था मुझे, और आपके दिमाग में मिस ना हो। क्योंकि ना सब कॉन्शियस माइंड, कभी कभी आपके एग्जाम में होता होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को देखते हो, उस क्वेश्चन को देखते ही आपको नहीं याद आ रहा, बट क्वेश्चन को देखते आपको लगता है ये आंसर सही होगा, और एट द एंड वही सही होता है। ये क्या है, दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जिसको बोलते हैं मेरा तुक्का लग गया और सही हो गया। तुक्का कभी सही नहीं होता है, दैट वाज सबकॉन्शियस माइंड। आपने कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को देख रखा है, उस क्वेश्चन का सही जवाब है, और उस क्वेश्चन का सही जवाब को आपने एग्जाम में लिखा और आपका एग्जाम क्लियर हो गया। मेरी बातों पर यकीन ना हो, घर पे बैठ के एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही जिसको देख के आपको लगेगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है, और देखिएगा 80 to 90% केसेस में आपका जो गेस होता है वो सही होता है, बट नॉट द गेस, दैट वाज योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने कहीं ना कहीं उस चीज को देखा है, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को देखा है जो कि यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसको लोग बोलते हैं मेरा सिक्स सेंस अच्छा है। देयर इज नथिंग लाइक सिक्स सेंस, देयर इज जस्ट अबाउट अ सबकॉन्शियस माइंड। इसको आप लोग याद रखिएगा। खैर ये क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ। तो आपके खुरीदा वाटरफॉल जो है आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो रोहतास है, क्या वो नवादा है, क्या वो मुंगेर है या फिर वो भागलपुर है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपके हो जाएगा खुरीदा जलप्रपात, खुरीदा वाटरफॉल जो है आपके रोहतास जिले में आपको नजर आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, तमासिन वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच रिवर। जो आपके तमासिन जलप्रपात है, तमासिन जो वाटरफॉल है कौन सी नदी पे सिचुएटेड है। क्या वो निरंजना है, क्या वो आपके महाना है, क्या वो आपके सिकरन है या फिर वो सकरी है। फटाफट बताइए दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा महाने इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ भाई,
रकीम कुंड जलप्रपात, याद रखिएगा आपके, रकीम कुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, रकीम कुंड वाटरफॉल कौन सी नदी पे है, क्या वो महाने है, क्या वो आपके गाया घाटे है, क्या वो सरिस्सोवा है, या फिर वो तिलावे है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गया घाट में आपके रकीम कुंड जलप्रपात आपको नजर आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको लिस्ट दिया है और उसी लिस्ट से आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नेक्स्ट, तेलहरकुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो तेलहरकुंड वाटरफॉल आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो रोहतास है, क्या वो भोजपुर है, क्या वो नवादा है, या फिर वो आपके मुंगेर है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास इज द राइट आंसर, रोहतास जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आदित्य वैभव 3, इस पे जाइए, मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आपको बीपीएससी का प्लस का आपको या आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपके सजेशन हो यहाँ पे आप जरूर पूछिए। क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्रैक इट विद आदित्य टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, और क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के इमीडिएट बाद में शेयर कर देता हूँ। मेरी हर एक क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, तो प्लेलिस्ट को एक एक क्लास को देख जाइए। आपके बिहार स्पेसिफिक का जो पोर्शन है, जो कि आपके तकरीबन हम लोग देखते हैं तो 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बिहार स्पेसिफिक यानी कि बिहार जीके से आपके पूछे जाते हैं। वहां से आपका ये 30 क्वेश्चन में से मैं 30 की 30 तो गारंटी कोई नहीं लेता भाई, डिटॉल भी 99.9% की गारंटी लेता है, लेकिन मैं इसकी गारंटी जरूर देता हूं कि 25 प्लस क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे अगर आपने उन सारे सेशंस को और आने वाले सारे सेशंस जो अपकमिंग है उन सबको देख लिया, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो आइए जरूर और भाई जुड़िए हमारे साथ, और क्लास अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।